विधानसभा का चुनाव का रण सज चुका है और नॉमिनेशन हो चुके हैं, छटनी हो चुकी है और पूरी तरह से नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। हमारे साथ गन्नौर से अभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व में विधानसभा स्पीकर रहे हैं कुलदीप शर्मा जी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शर्मा जी, कैसे देखते हैं, एक बार फिर गन्नौर के रण में आप उतरे हुए हैं और क्या लगता है कि कितना आशीर्वाद गन्नौर अब की बार देने वाला है? देखिए, गन्नौर हल्के में मेरी अपनी पहचान है। वो बात और है कि पिछला चुनाव 75 पार के नारे में हम हार गए, परंतु गन्नौर के लोगों ने मेरा काम देखा हुआ है और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ गन्नौर के लोग इस चुनाव में मेरे साथ खड़े हैं। वैसे भी हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है कि हरियाणा की जनता बीजेपी को पनिश करने के मूड में है और कांग्रेस को वापस सत्ता सौंपना चाहती है। इन परिस्थितियों में जबकि कांग्रेस का एक प्रबल बहुमत निकल के आएगा हरियाणा में, मैं समझता हूं कि गन्नौर की परिस्थिति हरियाणा की परिस्थिति से अलग नहीं है और यहां पर बड़ा चुनाव को चुनाव मानकर चलना चाहिए। ना तो मैं किसी को हल्के में लेता हूं, ना मुझे कोई हल्के में ले, इस नीति पर काम करता हूं। किससे मुकाबला मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है या किसी और से मुकाबला मानते हैं? देखिए, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और पिछले 10 साल से सत्ता में भी है, तो मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी से, और तो लोग वोट काटू हैं। लेकिन यहाँ जो एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो रखे हैं देवेंद्र काद्यान, उनको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हल्के में जिस तरह से वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से टूट करके और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो निर्दलीय नहीं है, ना बीजेपी से टूटे हैं। उन्होंने अपना नामांकन भरते ही ये कहा कि मनोहर खट्टर तो देश के अंदर सर्वोत्तम मुख्यमंत्री थे और बड़े ईमानदार, और मतलब उनकी प्रशंसा के अनेकों शब्द कहे। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। मनोहर लाल जी ने तो खूब जोर लगाया, लेकिन पिछली बार भी धोखा हो गया, अब की बार भी धोखा हो गया। धोखा क्या है? धोखा पार्टी फैसला करती है, उनकी पार्टी का फैसला है। क्या हुआ है उनके साथ ये तो उनकी पार्टी के लोग बताएंगे ना। कुलदीप शर्मा क्या बताएगा? कुलदीप जी, जिस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, बागी जो निकल करके आए, अभी उसे एक बागी का भी हम जिक्र कर रहे थे, तो कैसे देखते हैं आप कि वो नुकसान करेंगे भारतीय जनता पार्टी को और ये कहें या कांग्रेस को? ये स्ट्रेट इलेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज है। जेजेपी एक पार्टी है, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। एक इंडियन नेशनल लोकदल है, वो भी कहीं ना कहीं अलायंस करके इस चुनाव में अपने आप को प्रासंगिक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने नकार दिया है। आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा में कोई बेस नहीं है और देखा ही जा रहा है कि इंडिपेंडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं रहती है सरकार जब आती है। सरकार सीधी कांग्रेस की आ रही है, तो ऐसे में इंडिपेंडेंट्स का, और प्रचंड बहुमत से आ रही है ना, तो इंडिपेंडेंट्स की कोई जरूरत रहेगी सरकार को, न इंडिपेंडेंट्स का कोई रोल रहेगा। इसलिए इंडिपेंडेंट्स को इस बार हरियाणा की जनता टोटली नकारेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अब की बार इंडिपेंडेंट्स की अहम भूमिका रहने वाली है, सरकार जो भी बने। नहीं, जब कांग्रेस की अपने प्रचंड बहुमत के साथ अपने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन जाएगी, तो किस इंडिपेंडेंट की जरूरत पड़ेगी? बीजेपी को, जिन्होंने 75 पार का नारा लगाया था, उनको जरूरत पड़ती है नामों की, इंडिपेंडेंट्स और जेजेपी और अन्य जो भी पार्टियां हैं, अलोपा, उनको जरूरत पड़ती है। कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस का अपना 60 से ऊपर सीट आएगा। 2019 में 75 पार का नारा दिया, 40 पे बीजेपी रह गई। अब की बार कैसे देखते हैं? अब तो 5 साल और निकल गए हैं, तो अब कैसे उनकी स्थिति देखते हैं? हालांकि दावा सभी करते हैं, मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार फिर भाजपा सरकार। देखिए, दावों में कोई दम नहीं दिखता है। जन आक्रोश बहुत भयंकर है। जन आक्रोश आपने देखा 75 से 40 रह गए और 400 से 240 रह गए। बीजेपी देश में भी अपना बहुमत नहीं बना पाई और प्रदेश में भी। अब तो सवाल ही पैदा नहीं आता। जब पिछली बार वो कह रहे थे कि हमारी सरकार है, ऊपर भी नीचे भी, और एक बार फिर मोदी जी के नाम की लहर चली थी, एक वो पुलवामा हो गया था, उसके बावजूद भी लोगों ने इनको नकारा था।
अल्पमत की सरकार बनी और जेजेपी की बैसाखियों पर चली। तो कोई चांस ही नहीं है बीजेपी की 10-15 सीट आ जाए, आप गनीमत समझ। कुलदीप शर्मा, एक बार कहीं ना कहीं मन उखड़ा और ऐसा लगा कि दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मजाकिया अंदाज में कहते नजर आए कि पंडित जी भागना चाहिए भाई, हम तारे साथ हैं। ये अफवाह का बाजार बीजेपी ने गर्म किया था, मैं तो इस देश में नहीं था, तो कोई संभावना ही नहीं थी। हम तो कांग्रेसी परिवार के लोग हैं, कांग्रेस की नीतियों में आस्था रखते हैं। बीच में जब वापस आया तब मैंने इस प्रचंड प्रचार को सुना और चौधरी भूपेंद्र सिंह ने ये कहा था कि पंडित जी आप हमारे मित्र हैं, आप जाएंगे भी तो हम जाने नहीं देंगे, आपकी हमें जरूरत है। उन्होंने बड़े सभ्य शब्दों में, बड़े मेरे आदर सम्मान को रखते हुए बात की थी और मित्र हैं इसलिए मित्राना अंदाज था। हाँ बिल्कुल, उनका हम मेरे से उम्र में बड़े हैं लेकिन हमारे परम मित्र हैं और राजनीतिक सभ्यता को जानते हैं। जो उतना नपातुल्ला चौधरी भूपेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति में बोलते हैं, इतना कौन बोलता है। अभी एक अपील करते हुए नजर आए, वो अभी 2 दिन पहले ही अपील आई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पक्ष में अपील करते हुए नजर आए। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं गन्नौर में कुछ मुकाबला दिख रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं अपील हो रही है? क्योंकि आपके विरोधी कह रहे हैं कि अभी से ही अपील करवा रहे हैं क्योंकि हम काफी आगे निकल गए हैं, इसलिए खुद हाईकमान को कह करके अपील करवा रहे हैं। देखिए, मैं अपने विरोधी से पूछना चाहता हूं कि आप अपने सार्वजनिक मंच से हरियाणा के शीर्षस्थ नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर राजनीतिक मंच से कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने भी हमें समर्थन दे दिया है उन्होंने, तो उसका खंडन तो करना बनता है ना। आप अगर झूठ बोलकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं तो झूठ पर प्रहार करना तो जरूरी है। तो बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि जैसे 10 साल तो मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब की बार अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है, जनता मौका देती है, तो कौन चीफ मिनिस्टर हो सकता है? क्योंकि दावे सबके द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का एक फॉर्मूला रहता है। कांग्रेस में आपने देखा टिकटों के आवंटन से ही स्पष्ट हो गया है कि हाईकमांड ने किसको प्रेफर किया। सारे अखबारों ने लिखा है, आप भी मीडिया से संबंधित आप भी जानते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व रहा है टिकट आवंटन में और जिसके ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे हाईकमांड पूछेगा, विधायकों से ही पूछेगा। तो विधायकों की राय जानने के बाद हाईकमांड अपना फैसला लेगा। कुमारी शैलजा का दावा कितना मजबूत साबित होगा? वो कह रही है ऐसी मुख्यमंत्री बनना। किसी के दावे की चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि पार्टी के हाईकमांड फैसला करेगी और विधायकों की राय से करेगी। कांग्रेस के प्रचंड बहुमत के विधायक आएंगे, उनसे जो जिसके पास ज्यादा आदमी विधायक होंगे वो उसकी राय हाईकमांड मान लेगी। शर्मा जी, आपकी समधन जो हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं और जो समधी हैं वो दामाद हैं, वो सब लोग बीजेपी में कहीं ना कहीं शामिल हो गए हैं या जो प्रचार कर रहे हैं उनके लिए। कैसा मुकाबला देखते हैं? क्या कोई बात होती है कि हाँ भाई कांग्रेस में आ जाओ या मैं बीजेपी में आ जाऊं, कुछ ऐसा या अलग अलग है? नहीं, देखिए, विनोद शर्मा जी जो मेरे समधी हैं उनका अपना राजनीतिक वर्चस्व है, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी भी रही है और लेफ्ट उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, आज मेरे दामाद मेंबर पार्लियामेंट हैं और बीजेपी की सपोर्ट से बने। तो वो बीजेपी पार्टी में हैं तो ये परिवारों में चलता रहता है। विजय राजे सिंधिया कहाँ थी और भैरव सिंधिया कहाँ थे, वसुंधरा जी कहाँ थी और ज्योतिरादित्य कहाँ थे, बंसीलाल जी के परिवार में देख लीजिए, देवीलाल जी के परिवार में देख लीजिए, बादल परिवार में देख लीजिए। परिवार की राजनीति में जो हमारे रिश्ते अलग हैं, मेरी लड़की वहाँ मैरिड है, वो रिश्ता अलग है, लेकिन ये राजनीतिक बात है, वो अपना चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, किसी की भी सरकार आ जाए कुलदीप शर्मा तो राज में ही रहेंगे। वो हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, हमें एक ही हाथ का लड्डू सुहाएगा, हमें बीजेपी के लड्डू की जरूरत नहीं है। तो कुलदीप शर्मा हमारे साथ हैं और गन्नौर से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में हालांकि यहां से चुनाव लूज कर गए थे, लेकिन पूरा विश्वास है कि 2024 में गन्नौर की जनता उन्हें मौका देगी और एक बार फिर से वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे। हमने देखा था कि उससे पहले पूर्व में स्पीकर भी रहे हैं और चंडीगढ़ के में कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिनती होती है। अब देखना होगा कि दावे सबके हैं। जब 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि गन्नौर की जनता ने विधायक का ताज किसे पहनाया है। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 गन्नौर।